Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the channel. Today's topic is time, telling time in German. आज हम सीखेंगे कि टाइम किस तरीके से पूछा जाता है और बताया जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आइंस जर्मन के किसी भी मॉड्यूल के अंदर आपका सामना इस कॉन्सेप्ट से हो सकता है. Lesen, schreiben, sprechen, hören. किसी भी मॉड्यूल के अंदर आपका सामना हो सकता है और लाजमी होता है. So you should know how to tell time in German, how to read time in German, how to ask time in German. तो start करते हैं अपना लेसन. थोड़ा सा मैं आपको पहले ओवरव्यू देती हूँ टाइम का, इनऑफिशियल और ऑफिशियल टाइम का, एंड देन आज के लेसन में हम एक ही टाइप ऑफ टाइम, यानी दो टाइप्स होते हैं ना, ऑफिशियल एंड इनऑफिशियल, एक ही को कवर करेंगे एंड द सेकंड वन विल बी इन द नेक्स्ट लेसन. कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है. डी साइट इज टाइम. ठीक है, डेयर डी डस याद रखना आइंस लेवल पे जरूरी नहीं है, बट इफ यू वांट टू गो टू द हायर लेवल्स तो आप जब भी कोई नाउन याद करें तो कोशिश करें उसका आर्टिकल जरूर याद कर लिया करें. डी साइट द टाइम. डी उअर सिंगुलर में, डी उअर, उअर वॉच को कहते हैं और टाइम को भी कह सकते हैं, और डी उगन इसका प्लूरल है. नेक्स्ट इज डी साइट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, टाइम. डी वोche द वीक. ठीक है, आप जो वोकैबुलरी लिखते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाएं. द वीक, और इसका प्लूरल है वोchen, वीक्स, हफ्ते. Eine Woche hat 7 Tage. बहुत सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ ये सेंटेंस बना हुआ है. पहले सब्जेक्ट है eine Woche. eine क्यों? क्योंकि ये फेमिनिन है ना, फीमेल नाउन है. eine Woche. hat means, ये haben की फॉर्म है hat for third person singular. hat means has. 7 और Tage, Tag की जमा Tage. A week has 7 days. Der Tag. Tag is a masculine noun और इसका जो प्लूरल है वो टागे होता है. सब प्लूरल के जो आर्टिकल्स हैं वो डी होते हैं. डी टागे, डेज. Ein Tag hat 24 Stunden. A day has 24 hours. ठीक है, बहुत इजी सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है. haben की फॉर्म्स यहाँ पे यूज हुई हैं. Die Stunde, die Hour. Die Stunden, die hours, घंटे. Eine Stunde hat 60 Minuten. An hour has 60 minutes. आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं, पॉज करते जाइए वीडियो को, साथ साथ लिखते जाइए. अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एज वेल, और आप इसको दोबारा से प्ले करके भी देख सकते हैं. डी मिनट, द मिनट, और इसके जमा है मिनूटन, मिनट्स. eine Minute hat 60 Sekunden. A minute has 60 seconds. और दी Sekunde, यानी सेकंड को Sekunde कहा जाता है, और इसका जमा है Sekunden. आइंस के हवाले से जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है वो उअर है, साइट है, वोखे है, ठाक है, और स्टुंडे और मिनूट है किसी हद तक. ज़ेकुंडे आइंस के किसी, मैंने एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने नहीं देखा ये वर्ड, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है, आपको आनी चाहिए. अपने नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. टाइम, आपके अपने जिस कंट्री में भी आप हैं, आपको पता होगा कि ये हर जगह ऐसे ही होता है. एक ऑफिशियल टाइम होता है और एक इनऑफिशियल टाइम होता है. ऑफिशियल टाइम क्या होता है? 24 आवर फॉर्मेट के अंदर होता है. जैसे अब दिन के 12 बज गए ना, तो उसके बाद फिर आपका एक नहीं कहा जाता, उसको 13 कहा जाता है. उर्दू में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 रात के 11 बजे, और उसके बाद दोबारा 00 हो जाता है. 00 मीन्स रात के 12 बजे, और फिर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से. ठीक है, उसको 24 आवर फॉर्मेट कहते हैं, ऑफिशियल टाइम या ऑफिशियल साइट, विच इज ऑफिशियल टाइम, जो कि वहां पे ऑफिस में, ऑफिस सेटिंग में, इस तरीके से ना, जहाँ पे आप फॉर्मल होते हैं, बॉस के साथ होते हैं, इस तरीके से वहां पे यूज होता है. इनऑफिशियल टाइम यू कैन यूज इन ऑफिशियल सेटिंग्स एज वेल मे बी, लेकिन ज्यादातर ये आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही यूज होता है, मतलब आम बोलचाल में. ठीक है, इनऑफिशियल टाइम 12 आवर फॉर्मेट में होता है, यानी कि आप के रात के 12 बजे ना, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, इसमें AM PM वाला चक्कर होता है. दिन के जब 12 बज गए हो तो वो 12 PM होता है, और 12 के बाद आपके दोबारा 1 होता है, लेकिन वो PM में चलता है. 1 PM, 2 PM, 3 PM, तो फिर रात के 11 PM होते हैं, और फिर उसके बाद फिर आपके 12 AM बज जाते हैं. यानी इनऑफिशियल टाइम में आपका AM PM वाला चक्कर होता है, और ऑफिशियल टाइम में आपका 24 आवर फॉर्मेट होता है. ये दुनिया में हर जगह ऐसे ही है. तो जर्मन में भी हम यही सीखेंगे, 24 आवर टाइम, जो कि 0 से लेके देखिए
इसमें कोई AM PM का चक्कर नहीं होएगा। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 और फिर 23 बच जाएंगे और फिर 0 0 फिर वापस आ जाएगा ना 0 पे। और 12 आवर फॉर्मेट जो है वो 12 से लेके, ये देखिए 12 AM 11 AM तक जाएगा, फिर 12 जो बच जाते हैं ना दिन के वो PM हो जाता है। फिर उसके बाद PM 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 ये सारा चलेगा रात के 11 PM तक, और फिर ये 12 AM हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम कंसिडर कह रही हूँ, अभी हम लर्न करेंगे अपना 24 आवर फॉर्मेट विच इज ऑफिशियल टाइम। और ये मैं आपको अब बता दूं कि ऑफिशियल टाइम इजियर है देन इनऑफिशियल टाइम। नेक्स्ट लेसन जो मैं बनाऊंगी वो इनऑफिशियल टाइम, उसमें थोड़ी सी वोकैबुलरी कुछ ऐसी है जो कि आपको याद रखनी पड़ती है। ऑफिशियल टाइम इज वेरी इजी, और आप आइंस के अंदर ऑफिशियल टाइम को ही जहन में रखें। कोई जरूरत नहीं आपको इतना ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज में पढ़ने की। इनऑफिशियल के अंदर भी मैं आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगी जो कि आपका एग्जाम पास करने के लिए या आइंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ के। मैं आपको बहुत इजी करके सिखाऊंगी, बिल्कुल आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। सो वी आर गोइंग टू गो इनटू द ऑफिशियल टाइम नाउ विच इज वेरी इजी टू मेंशन। पहले हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट टाइम इज इट। आप किसी से टाइम कैसे पूछेंगे? ये फैशन एग्जाम का जो टाइल स्वाय होता है ना क्वेश्चंस वाला, उसमें भी आ सकता है, जिसमें हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं। आपको कार्ड मिल सकता है, उसके ऊपर साइट लिखा हुआ हो सकता है, आप इसके ऊपर क्वेश्चन बनाइए। तो ये जो पेट क्वेश्चन, कुछ पेट क्वेश्चंस ना मैं हमेशा आपको अपने लेसन्स में देती हूँ, जैसे प्रोफेशन कैसे पूछा जाता है, बस बिस्ट फॉर बरूफ, आपका नाम, कंट्री, सिटी, ये सब चीजें पेट क्वेश्चंस है। woher kommst du, wo wohnst du, wie alt bist du, welche Sprachen sprichst du, इस तरीके के जो पेट क्वेश्चंस होते हैं ना, ये तो आपको रटा ही, वैसे आप इसको इनको मारे, ये तो आपको आने चाहिए। तो ये भी पेट क्वेश्चंस हैं, यानी इनके किसी ग्रामर में पढ़े बगैर यू जस्ट हैव टू रटाफाई, इनको रटा मार ले। दो तरीके से पूछा जाता है, wie spät ist es, wie spät ist es, wie viel Uhr ist es, क्या टाइम हुआ है। इसकी उर्दू ये है कि क्या टाइम हुआ है। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आप यूज करके कुछ टाइम पूछ सकते हैं, दोनों का सेम मतलब है, व्हाट इज द टाइम। wie spät ist es, spät is the word, या wie viel Uhr ist es, दोनों का सेम मतलब है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम चलते हैं अपने ऑफिशियल साइड या ऑफिशियल टाइम के अंदर। ऑफिशियल टाइम के अंदर आप देखिए, अगर जैसे 1 है ना, तो ये 1 क्या होता है, रात का 1। दिन का तो 13 होगा ना, 13, ये रात का है। जैसे ही 12 के बाद 1 o'clock होता है, उसको हम कहेंगे एस एस आइन हुआ। एस एस लगाना जरूरी नहीं है, ये वहां यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया, एस 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 एस, एस एस मीन्स इट इज। ठीक है, आइन हुआ, आइन हुआ आप कहेंगे तो दैट्स एनफ, यू हैव टू कैंसिल एस फ्रॉम आइंस, आइन सुअर नहीं कहना, आइन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एस एस स्वाई हुआ, इजी। मतलब नंबर सब अगर अगर आपको सॉरी अगर आपको नंबर्स आते हैं तो आप इजीली टाइम बता सकते हैं ऑफिशियल फॉर्मेट में। ठीक है, नंबर्स आपको आने चाहिए बोलने। Es ist 10 Uhr, es ist 12 Uhr, es ist 13 Uhr। ठीक है, अब ये क्या है, ये दिन के 1 बज गए यहाँ पे, तो es ist 13 Uhr, es ist 15 Uhr, es ist 20 Uhr। 20 Uhr क्या होता है, रात के 8 बजे। ठीक है, इसको आप आफ्टर भी कह सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल टाइम के अंदर ना ये फॉर्मेट यूज होता है, ऐसे 20 Uhr, ऐसे 23 Uhr। नंबर्स आने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहेंगे तो मैं नंबर्स के ऊपर भी लेसन बना के डाल देती हूँ, बताइएगा मुझे कमेंट्स में। 23 जो आपका राइट हैंड साइड वाला नंबर होता है ना, उसको पहले बोलेंगे 23, दिस इज 3 and 20, 23। ठीक है, और फिर ये रात के 12 बज गए तो 0 Uhr हो जाता है, ऐसे 0 Uhr। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। अब देखिए, अब मिनट्स को कैसे ऐड करना है, बहुत इजी एक फॉर्मेट आप याद रखें बस, एस एस आइन और फ्यून्फ। अगर जो भी मिनट्स है ना आगे बस वो बोल दीजिए, आइन और फ्यून्फ है ये। आइन और फ्यून्फ मिनूटन भी कह सकते हैं, लेकिन इसको इजी रखें, कोई बीच में इतनी चीजें डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल कहें आइन और फ्यून्फ। आइन और सेन, आइन और फ्यून्फ सेन, आइन और स्वानसिक, आइन और फ्यून्फुन स्वानसिक, आइन और ड्राइसिक, आइन और फ्यून्फुन ड्राइसिक।
और याद रखिए ये रात के 1 बजे की बात हो रही है, दिन के होता तो फिर ये द्राइसे नूर होता है यहाँ पे, ठीक है। आइनुर फिरसिक, आइनुर फ्युनफुन फिरसिक, आइनुर फिमसिक और आइनुर फ्युनफुन फिमसिक स्वाइवर। तो आप देखिए कि पहले आपने उर बोला और फिर जो भी आगे मिनट्स हो रहे हैं, यहाँ पे जो भी मिनट्स हो रहे हैं, आपको बस वो नंबर जर्मन में बोलना आना चाहिए। तो मेक श्योर कि आपको गिनती एटलीस्ट 59-60 तक तो आती हो, ठीक है। आइंस में मैं कराती हूँ 100 तक काउंटिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं नंबर्स का लेसन डाल दूं तो डू लेट मी नो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्रैक्टिस है आपकी, ऑफिशियल टाइम बस हमने यहीं तक ही सीखना था, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ। पहले मैं आपको एक नंबर शो, एक टाइम शो करती हूँ। जल्दी से आप बताइए इसको क्या कहेंगे, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। Es ist 13 Uhr 15 इज योर आंसर राइट। अगर गलत है तो वापस जाइए लेसन के ऊपर, रिवाइंड कीजिए और इसको दोबारा देखिए। Es ist 15 Uhr 30, ठीक है। और बेशक आप आइंस एग्जाम में इसी तरीके से बोलिएगा, इसी तरीके से अगर फैशन के अंदर आ जाता है। फैशन के अंदर आपसे कोई टाइम पूछे ना तो सिंपल जो आपको उस टाइम हॉल एक घंटा बज रहा होता है बस वो बोल दें बेशक। जैसे अभी हो रहे हैं यहाँ पे 7:55 शाम के, तो आप सिंपल बोल दें एस एस 19 हुआ, तो दैट वुड बी फाइन, ठीक है। इतना वो मसला नहीं होता है मिनट्स का। लेकिन जर्मन, जब जर्मनी जाएंगे आप, वहां पे 1-1 मिनट काउंट करता है, तो वहां पे फिर हम ये 1-1 मिनट बोलते हैं, ठीक है। Es ist 20:45 Uhr. Es ist 11:57 Uhr. चले अब मैं नहीं बोलती, अब आप बताइए। Es ist 22:28 Uhr. ठीक है। Es ist 0:34 Uhr. जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। बस आपने क्या करना है कि ये ऐसे बोलना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपका जो भी घंटा बज रहा है वो बोलिए घंटा, कुछ लोग घंटा कहते हैं ना, जो भी घंटा हो रहा है वो बोलिए, और जो मिनट्स हो रहे हैं वो बोलिए। मिनट उर्दू में हम कहते हैं, हम पाकिस्तान में मिनट, घंटा और मिनट, ठीक है। तो ये था हमारा ऑफिशियल साइट, ऑफिशियल साइट या ऑफिशियल टाइम। नेक्स्ट लेसन में बनाऊंगे इन ऑफिशियल टाइम के ऊपर। तो तब तक आप इसको देखिए और इसको समझिए, इसको याद कीजिए। I'll see you in the next video. Take care. Auf Wiedersehen.